Hello everyone and welcome to Menta. The topic that we are continuing with is playing with numbers. This is the second topic of this particular chapter. हम लोगों ने पहले में देखा था कि डिजिट क्या टू डिजिट जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका जनरलाइज कैसे करते हैं, उसका रिवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोग कुछ पजल सॉल्व करेंगे, लेटर्स फॉर डिजिट देखेंगे। ठीक। ये आपके एक एग्जाम होता है सीएटी, कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर एमबीएस, एंड दैट इज फॉर गेटिंग एन एंट्री इनटू आईआईएम, यूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये उसके लिए है। We often have seen puzzles which involves a combination of letters and digits to find the result. A B C by 5, तो उसको क्या सॉल्व करना है, ठीक है ना। कोका कोला को ऐड किया प्लस तो सोडा आया, तो अब आपको ये बताना है कि रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, सी सी क्या मिलकर रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो लाइक दिस वी हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, सो देयर आर सम रूल्स दैट ईच लेटर मस्ट स्टैंड्स ओनली फॉर वन डिजिट। ऐसा नहीं है कि एक ही लेटर मल्टीपल डिजिट्स को अलग अलग जगह रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एक लेटर अगर ए है तो ए की वैल्यू अगर आपने एक बार फाइव आपने सोची है अपने दिमाग में कि इसकी फाइव वैल्यू, और बाकी आपकी कैलकुलेशन सेट हो रही है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप ए की वैल्यू को कहीं पे भी फिर कुछ भी चेंज कर दोगे। एक इसकी ए की वैल्यू है फाइव और आपने कैलकुलेशन करना चालू किया तो वो फाइव ही रहनी है थ्रू आउट। First digit of a number cannot be zero. For example, 25 cannot be written as 0 to 5. That is true. और पजल हैज अ सिंगल आंसर, चार पांच आंसर नहीं होंगे कि आपका अलग आ रहा है अगले का अलग आ रहा है। नाउ लेट अस सी। इसके अंदर मैं थोड़ा एनोटेशन यूज करता हूँ। ए को थ्री में ऐड किया तो आया वन, वन को ए में ऐड किया तो जीरो आया। तो देखो ये कब पॉसिबल है, जब ए की वैल्यू क्या हो। आप अगर इससे एनालॉजिकल और थ्री और वन को ऐड किया तो फाइव आया, मतलब यहाँ पे कुछ एक कैरी होगा। फोर तो होता ही है, एक कुछ ना कुछ कैरी आया होगा। और वन प्लस ए जो है वो जीरो हुआ, मतलब इसकी वैल्यू कुछ, अगर नाइन में मान के चलूं तो टेन आई होगी, जीरो यहाँ लिखा तभी तो ये कैरी हुआ। तो अगर इसकी वैल्यू नाइन है तो नाइन प्लस थ्री कितना हुआ, ट्वेल्व हुआ। ठीक है, तो यहाँ तो टू आना चाहिए, यहाँ तो वन आ रहा है। तो मतलब ये इसका आंसर तो नहीं हो सकता। दूसरा और कुछ सोचें हम तो, एक ही और क्या वैल्यू हो सकती है जिससे यहाँ पे वन आ जाए। भाई बाकी तो सेट हो रहा था लेकिन यहाँ पे वन आ जाए, वो कैसे सेट होगा। ये भी तो एक लॉजिक है। तो ए की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए, इसलिए मैंने नाइन नाइन ली थी। अब नाइन तो सेट नहीं हो रहा क्योंकि नाइन प्लस थ्री तो वन नहीं हो सकता। तो अब क्या सेट करें हम, एट सेट करके देखें। तो ए की वैल्यू अगर मैंने एट ले ली मान लो, ठीक है, तो एट प्लस थ्री कितना होगा, नाइन टेन इलेवन, इलेवन हो गया, इलेवन हुआ तो एक जो है वो यहाँ आ गया, एक कैरी हो गया। यहाँ एट की वैल्यू एट है, ये हो गया प्लस वन नाइन, ये हो गया टेन, तो जीरो आ गया, एक कैरी हो गया। अब सेट हो रहा है तो मतलब ए की वैल्यू एट ही आएगी यहाँ पे, ठीक है, नाइन नहीं आएगी। तो मैंने आपको दोनों तरह के लॉजिक दे दिए। ठीक है, आपको एक एक कॉलम टर्न बाय टर्न करके करना है, और कॉलम कहाँ से चालू करोगे, आप राइट से चालू करोगे। तो आपका आंसर आ गया पजल वन का। पजल टू है, देखो सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। ए इंटू ए किया तो ए ही आया, ठीक है। और ए इंटू वन किया तो कितना आ गया, नाइन आ गया। ठीक है, मतलब ए को अगर मैं नाइन रखूं तो, अगर मैं मान लो ए को नाइन मानूं तो नाइन इंटू नाइन इज व्हाट, 81। ठीक है, यहाँ पे तो वन आ जाएगा, यहाँ एट आ जाएगा। नाइन इंटू वन इज व्हाट, नाइन, और यहाँ पे एट हुआ, तो ये तो सेट नहीं हो रहा है फिर प्लस, अगर मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से देखें तो फिर क्या होना चाहिए ए की वैल्यू को, पॉसिबल क्लॉसेस क्या क्या होने चाहिए हमें तो वो देखना है। नाइन यहाँ पे कैसे आ सकता है, किस तरह से। अगर मैं ए की वैल्यू ट्वेंटी, सॉरी फाइव रख दूं तो फाइव इंटू फाइव इज व्हाट, 25, तो यहाँ पे तो फाइव आ गया, यहाँ पे टू आ गया। फाइव, वन इज फाइव, सिक्स सेवन, तो भी यहाँ पे सेवन आ रहा है, तो नहीं बैठ रहा है ये तो। अब ए की वैल्यू क्या रखी जाए, सेवन रख दें तो सेवन इंटू सेवन इज व्हाट, 49। तो यहाँ पे तो नाइन आ गया, यहाँ पे फोर हो गया। सेवन इंटू वन इज सेवन ओनली, लेकिन यहाँ तो फोर आ गया, फिर तो भी सेट नहीं हो रहा है ये। क्या ये फाइव के केस में सेट हो रहा था क्या, फाइव के केस में हम लोगों ने किया था तो ये क्या वहां सेट हुआ था। अगर हम मान लो फाइव रख देते हैं इधर, तो ये तो हो गया 25 का फाइव, यहाँ पे टू हो गया, नहीं हो रहा था। सिक्स रख के देखे तो सिक्स इंटू सिक्स इज व्हाट, 36। यहाँ तो सिक्स आ गया, यहाँ थ्री आ गया। सिक्स इंटू वन इज सिक्स, और थ्री कितना हो गया, नाइन, बिंगो।
बैठ गया। और ए की वैल्यू यहाँ पे सेट भी हो रही है, तो मतलब 6 होगा ए की वैल्यू का आंसर। ठीक है, तो या तो 1 हो सकता है, या 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। हमने सब रख के देख लिया, 6 सेट हो रहा है हमारे पास में, बाकी हमने इलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग ए और बी और सी की वैल्यूज को हम लोग निकालते हैं। इसमें जैसे मैंने एक आंसर अपेंड ही कर दिया कि ए की आपको वैल्यू निकालनी है और बी सी की निकालनी है। 5 + ए 3 आ गया। ठीक है, तो 5 + ए 3 कब हो सकता है भाई? जाहिर सी बात है, एडिशन करे सब्ट्रैक्शन तो कर नहीं रहे, तो ए की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? जब ये यहाँ पे 3 है, 13 है, तो ए की वैल्यू हो सकती है आपकी 5 6 7 8, 8 हो सकती है। ठीक है, यही सुटेबल हुआ। तो जब ए की वैल्यू 8 हो गई, 13 हो गया, ऊपर 1 लगा, तो 8 और 4 12 होता है, तो ये 13 हो जाएगा, तो सी 13 हो गया। फिर एक 1 लगा, कुछ है नहीं, तो 1 3, तो बी और सी 1 3 आ गए। नॉर्मल चीजों में आप अपेंड कर सकते हो, आपके आंसर इजीली आ जाएंगे। अब यहाँ पे b × 1 इज b, ठीक है, एंड b × b इज 49, मतलब 7 × 7 ही होना चाहिए, तभी तो ये बैठेगा। तो कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। आपको एनालॉजिकली चलना पड़ेगा उस चीज के लिए कि कैसे क्या चीज सेट होनी है। m की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो m × m इज m, m ओनली, m स्क्वायर नहीं आया देखो। ठीक है, और m × 1 इज व्हाट, 7। तो इसके अंदर क्या हो सकता है वैल्यू? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आई गिव यू 60 सेकेंड्स टू थिंक बिफोर यू एक्ट ऑन एनीथिंग। क्या हो सकता है बताइए, पॉसिबल चीज, पॉसिबल क्लॉज इसके अंदर क्या क्या लग सकता है, हम लोग क्या चीज लगा सकते हैं इसके अंदर? दिस इज, although this question is considered as simplest question and unique question in its kind, but what we can append here so that we can get a feel of क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल चीजें हैं, बताइए। है तो सिंपल, ये बात तो फैक्ट है, लेकिन क्या और कर सकते हैं हम इसके अंदर? दैट इज द बिग बिग क्वेश्चन, एंड हाउ विल बी अप्रोचिंग दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ। ऑप्शंस हैं, 7 तो है नहीं आपके पास में। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 5 ऑब्वियसली, 5 × 5 इज 25, तो 5 ही आएगा ना यहाँ पे। यहाँ 5 हो गया, और 5 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये आपके पास आ गया। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है भाई? ये टेस्ट हमें ये बता देता है कि कोई भी नंबर आपको दे रखा है तो वो डिविजिबल है किसी नंबर से या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अप्रोच कर रहे हो, पता पड़े लास्ट में आके कि ये तो डिविजिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे एक 3 डिजिट नंबर हमने कंसीडर किया, अगर सी जो इसका डिजिट है, इट मस्ट बी आइदर 0 फॉर एबीसी टू बी डिविजिबल बाय 10। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर 10, अगर मैं इसको देखूं, मान लो अगर ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाए, तो ये क्या आंसर बचेगा? 100a + 10 b बचेगा। सी तो 0 कर दिया मैंने, इधर से क्या मैं 10 को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो गया 10a + b हो गया। तो 10 से तो डिविजिबल हो ही गया ना ये यही कहना चाह रहा है। तो 3 डिजिट नंबर 0 जब भी होगा जब इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो। ठीक है, तो क्या है, नंबर इज डिविजिबल बाय 10 व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 0। जाहिर सी बात है, यही तो बोल रहा है। पाई के साथ में क्या है, नंबर सी या तो 0 हो या 5 हो। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे 5 होगा, लास्ट में मान लो 5 भी होता है, तब भी वो 5 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 100a + 10b प्लस, अगर मान लो यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो यहाँ से मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये कितना हो गया, 20a हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 2b हो गया, +1 हो गया, 5 से डिविजिबल हो गया। और अगर ये 0 हो जाएगा तो भी ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो क्या बचेगा, 100a + 10b बचेगा। यहाँ से आपने क्या कर लिया, 5 को कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया, 20a + 2b, 5 से अभी भी डिविजिबल हो गया। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। 2 से कब डिविजिबल होगा, जब लास्ट डिजिट 0 2 4 और 6 और 8 होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम लोग, 12 है, लास्ट डिजिट 2 है, डिविजिबल है 2 से, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नॉट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट है। जैसे ये नंबर है 432, इसको 9 से डिविजिबल करना है, तो आपने क्या किया, इनकी डिजिट्स को ऐड किया। आप चेक करो कि ये क्या डिविजिबल है 9 से, ऐड करने के बाद में है तो यस, नहीं है तो नहीं डिविजिबल है। तीनों को ऐड किया, 4 + 3 + 2 9 आ गया, 9 इज डिविजिबल बाय 9, यस। तो 3 और 9 के लिए डिविजिबिलिटी सेम है। ठीक है, सिमिलरली यू कैन चेक फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 3। आपने ऐड किया, ये चेक करो नंबर क्या डिविजिबल 3 से है या नहीं है। अगर 3 से है तो ठीक है, डिविजिबल होगा, नहीं है तो नहीं है।
Right, let's move to the next. Thank you so much for your valuable time.